हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलो अब हम क्लास 11th के लिए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गए। बच्चों इस लेक्चर में जो है ना, इस लेक्चर में हम लोग जो है सो कंपाउंड बनाना सीखेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो यहां पे जो कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, तो देखो कंपाउंड क्या होता है, जैसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कंपाउंड के बारे में। चलो तो देखो यहां पे अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बना, H2O बना, वाटर बना, ठीक है। और पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाए तो क्या बना, H2O2। देखो दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए हैं, किए हैं, हाइड्रोजन लिए हैं और ऑक्सीजन लिए हैं और इसको संयोग किए हैं, ठीक है, एक जगह कंबाइन किए हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंबाइन, दो या दो से अधिक चीज का कंबाइन मतलब संयोग। तो देखो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो निकालें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, तो देखो मास, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, मास में अगर निकालें, हाइड्रोजन का मास होता है, ये कि सबको पता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा मास। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, सबको पता है, इसमें H2O में ऑक्सीजन कितने हैं, मात्र 1, तो क्या हो जाएगा 16। अगर ये रेशियो निकालोगे तो 1:8। H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तुम अगर रेशियो निकालो, ठीक है, अनुपात निकालो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो कितना हो जाएगा बोलो ना, तो 2 हो जाएगा। चलो और ऑक्सीजन निकाल, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, 1 का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। सिंपल रेशियो में बदलो इसका, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर के हटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1:8 में लिए, मतलब 1:8 में लिए तो वाटर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 में लिए तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यह वाटर है, यह तुम्हारा क्या है, वाटर है, H2O2 क्या है, तो इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यह हम पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं पढ़ना भी आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है, मतलब लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा तब कंपाउंड बनेगा। जैसे 1:8 लिए तो वाटर बन गया, 1:16 लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, H2O2 बन गया। ये दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इसको, यह टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, इसको पियोगे तो मर जाओगे, इसको नहीं पियोगे तो मर जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि पियोगे तो जियोगे, पियोगे तो मरोगे। आकाश पाताल का अंतर है दोनों में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, लेकिन रेशियो जो है सो बदल गया तो कंपाउंड ही बदल गया, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होगा, तो 2 या 2 से अधिक चीज का मिलन तो है लेकिन एक निश्चित अनुपात में। बात समझ में आ रहा है, तो कंपाउंड क्या होगा, when 2 and more than 2 elements combine in fixed ratio। याद रखना in fixed ratio, रेशियो जो है यहां पे क्या है, फिक्स है, इन फिक्स्ड रेशियो, रेशियो फिक्स होना चाहिए, ठीक है, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तब कंपाउंड बनता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व कंबाइन मतलब संयोग होता है, संयोग करता है निश्चित अनुपात में, तब यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। हिंदी में बात करोगे तो कंपाउंड की हिंदी में यौगिक बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करता है, याद रखना निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो, निश्चित अनुपात में संयोग करता है तब यौगिक का निर्माण होता है। बात समझ में आया। चलो अब जो है सो हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो 2 टाइप का कंपाउंड होता है, एक आपका आयनिक कंपाउंड और आगे देखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। तो देखो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द कंपाउंड, वैसा कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनता है, ठीक है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कहने का मतलब क्या है कि देखो जब भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, या तो इलेक्ट्रॉन एक दे देगा दूसरा ले लेगा, या साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पूरी तरह दे देगा, और देगा कौन, मेटल, और लेगा कौन, नॉन मेटल।
मतलब आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं, तो कैसा हो जाएगा, वैसा यौगिक जिसका निर्माण कैसे होता है, धातु से अधातु में, ठीक है, किसके ट्रांसफर से, तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण से। देखो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण से है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। चलो तो यहां पे देखो, जैसे मान लो क्या है, सोडियम, ठीक है, इसमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना, फर्स्ट ग्रुप का है। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 17वां ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का, ठीक है, यह हम भी आपको बता देंगे। चलो अब देखो यह क्या करेगा, यह मेटल है, मेटल, यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे दिया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्या बनाएगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, एक प्लस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन लिया है तो जिस पर माइनस होगा तो Na प्लस से और Cl माइनस बनेगा, और Na प्लस और Cl माइनस निकल के सीधे क्या लिखते हैं, NaCl, ठीक है। तो यह क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो मेटल देगा, नॉन मेटल लेगा, मेटल जो है सो बॉय है, नॉन मेटल गर्ल है, ठीक है। तो मेटल देता है, नॉन मेटल देता है, और जहां भी मेन मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड मिले, जहां भी मेटल और नॉन मेटल बॉय और गर्ल मिले, उसका शादी करा दो, मतलब आयनिक हो जाएगा, ठीक है ना। एक सिंदूर देता है, दूसरा सिंदूर लेता है, ठीक है। तो यह कैसा है, आयनिक कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल का कोई भी कंपाउंड होगा तो वह क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो यह कैल्शियम है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सबको पता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब 8 को पुराना है इसको, तो क्या करेगा, ये 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, ठीक है। तो यह इसको दे दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो कहने का मतलब है कैल्शियम क्या को इलेक्ट्रॉन दिया, 2, इस पर क्या को प्लस चार्ज आ जाएगा, 2, और ऑक्सीजन क्या को इलेक्ट्रॉन लिया, 2, तो ऑक्सीजन पर क्या को माइनस आ जाएगा, 2 माइनस, ठीक है। तो Ca2 प्लस और O माइनस, तो हम प्लस माइनस को नहीं लिख करके सीधे CaO लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड जब भी मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आया। चलो आगे, अब देखो कोवैलेंट कंपाउंड, तो कोवैलेंट कंपाउंड साझा से बनता है, तो साझा किस में होगा, सहेली में, ठीक है, नॉन मेटल में, ठीक है, गर्ल्स में साझा होगा इलेक्ट्रॉन का। जहां पे मेटल और नॉन मेटल दिखे वहां पे एक देगा, दूसरा लेगा, ठीक है। 2 नॉन मेटल देखे वहां पे जो है साझेदारी हो जाएगा, किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो क्या होता है कि द कंपाउंड, यहाँ पे समझो क्या कर रहा है, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। कहने का मतलब क्या है कि म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, आपस में, ठीक है। शेयरिंग मतलब होता है स्थानांतरण एक दूसरे में, ठीक है ना। अब बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, यानी 2 नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन के जो शेयरिंग से होगा वह क्या इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। यानी सहसंयोजक यौगिक वैसा यौगिक होता है जिसका निर्माण कैसे होगा, तो 2 अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझा से बनता है, उसे कैसा, कौन सा यौगिक बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे समझो 2 अधातु के बीच में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो है सो, मान लो यहाँ पे 2 अधातु है, जैसे मान लो H2 बनाना है, क्या बनाना है, H2, क्या बनाना है, H2, ठीक है, क्या बनाना है, H2। चलो कलर अलग ले लेते हैं, मान लो H2 बनाना है हमको, ठीक है। अब H2 बनाना है इसमें, अब देखो थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। चलो तो देखो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यह क्या कर लेगा, नहीं दे सकता है, क्या कि इसका खत्म हो जाएगा, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का यह क्या कर लेता है, साझा कर लेता है, ठीक है। साझा कर लिया, कहने का मतलब है यह इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, तब म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब
हाथ बढ़ाया, सहेली बन गया, ठीक है। इसके बीच में जो है सो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास है और इसका इसके पास है, दोनों एक दूसरे से मिल गया, ठीक है ना। यहाँ एगो बॉन्ड बनाया। मान लो O2 बनाना है, O2, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो दूसरा भी ऑक्सीजन के बीच में 6 ही होगा। अब इसको 8 को, देखो हाइड्रोजन को 2 ही पुराना है, इसको 8 को पुराना है। ये कंप्लीट इसको दे देगा तो गड़बड़ा जाएगा इसका ना, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने का मतलब क्या है कि यह इससे 2 शेयर कर लिया, ठीक है। अब ये भी जो है इससे किया है तो ये भी इससे कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके बीच में एक बॉन्ड बना, इसके बीच में एक बॉन्ड बना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, 2 ई किया 2 ई किया, तो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस पर, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर बच गया, ठीक है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको आगे पढ़ोगे, इसको बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाने में भाग लेता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं लोन पेयर है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाने में भाग लिया। इसमें लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड बना है ना। इसी प्रकार अगर N2 का बात करो, ठीक है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते पता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते, कितने होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। अब बताओ कै गो चाहिए, 8 गो, तो 3 गो चाहिए इसको, 3 गो चाहिए इसको, तो इससे क्या कर लेगा, या साझा कर लेगा, ठीक है। इससे यह क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, या इससे शेयर कर लिया, या भी इससे क्या कर लिया, शेयर कर लिया, ठीक है। अब 3 गो किया है तो एक बॉन्ड, इसके बीच में दूसरा बॉन्ड, इसके बीच में तीसरा बॉन्ड। करने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के बीच में यहां तक बनेगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 1 2 और 3 बॉन्ड इसमें बन गया, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 3 गो हो गया। इस पर भी एक लोन पेयर बच रहा है और इस पर भी एक लोन पेयर बच रहा है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर एगो हो जाएगा, इसका भी 2 3 गो दोनों का बॉन्ड पेयर। यह एगो बॉन्ड बना तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यह बॉन्ड है एकल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। 2 बॉन्ड बना है ना, 2 बॉन्ड बना तो यह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो बात समझ में आ रही है ना, 2 नॉन मेटल मिले, इसका मतलब सहेली बन गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड। एक मेटल और एक नॉन मेटल का रहेगा तो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है सो हम लोगों को क्या करना है, जो S ब्लॉक का P ब्लॉक का एलिमेंट है, हम पहले भी याद करा चुके हैं, इसको हमको कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है, ग्रुप वाइज। तो पता है S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसको फर्स्ट A और सेकेंड A से भी सब ग्रुप से डिनोट करते हैं। P ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, पता है, 15 16 17 और 18, 6 ग्रुप। और इसको सब ग्रुप में बात करोगे तो हम बोले थे इकाई पहले से देखना है, तो यह थर्ड A हो गया। A सब ग्रुप में ही S और P आता है। तो थर्ड A हो गया 14 ग्रुप का 4th A, 15वां ग्रुप का 5A, 16वां ग्रुप का 6A, 17वां ग्रुप का 7A, 18वां ग्रुप का 8A, ठीक है। बात समझ में आए। चलो इसके एलिमेंट हमको याद रखना है, तो याद है ना, यह क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हेलीना करे रब से फरियाद, याद है, हेलीना करे रब से फरियाद, ये याद रहना चाहिए, टिप ऑफ टंग होना चाहिए। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, याद है ना। चलो 13 ग्रुप का एलिमेंट कौन है, ठीक है, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। चलो और 14 ग्रुप का एलिमेंट क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीबी, ठीक है। टीन एस्टेनम होता है, लैटिनम इसिलेशन है, और पीबी मतलब लेड हो गया, इसका प्लम्बम है लैटिनम, इसका सिंबल पीबी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या हो जाएगा, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। चलो निमोनिक है याद रखने का, कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। इसका याद रखने का ट्रिक तुमको पता है, तो नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बीमार, या
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिका है। चलो इसके बाद 16 ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो ओस से टिपो, ओस लो और टिप दो। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। 17वां ग्रुप का कौन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टेंटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टेंटाइन। फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। चलो इसके बाद 17वां ग्रुप 18वां ग्रुप कौन है, तो क्या है उसमें, इनर्ट गैस है, तो हीना, नीना और करीना जिंदा रहे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यह जो है आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। ठीक है, हम पहले भी याद करा चुके हैं, तो यह आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। अब हमको कुछ चीज याद रखना है, क्या क्या, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, जो वैलेंस सेल यानी कि अंतिम सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहता है वही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन सारा एलिमेंट का 1 होगा। सेकेंड ग्रुप का बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम सारा का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट में जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबका 1 होगा। जो 13वां ग्रुप का है वह सबका इलेक्ट्रॉन 3 होता है। कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसे याद रखो। ठीक है, मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सबका 3 होगा। 14वां ग्रुप का जो है कितना होगा, तो अब तुमको सबको पता हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। और 15वां ग्रुप का जो भी एलिमेंट है सबका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। और 16वें ग्रुप के जो भी एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 17वां ग्रुप जो है ना वह सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टेंटाइन सबका अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7। और जो 18वां ग्रुप है वो सबका कितना होता है, 8। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ई स्पेशल है, यह तुम्हारा क्या है, स्पेशल है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मात्र 2 होते हैं, वैलेंस सेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के, तो हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन सबका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब वैलेंसी का बात करते हैं, संयोजकता, मतलब कै गो इलेक्ट्रॉन से यह संयोग करता है, इसको बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कै इलेक्ट्रॉन से यह संयोग करेगा। ठीक है, कै इलेक्ट्रॉन से संयोजक, तो देखो 1 2 3 4 तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन संयोग करने में लगा देता है, तो वही उसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, लेकिन 4 के बाद क्या करते हैं हम लोग, 8 में से घटा देते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है सो हम लोग क्या करते हैं, 8 में से 8 माइनस जो है सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दिस यहाँ पे जो है ना, इसके बाद 4 के बाद क्या करते हैं, यहां से यहां तक जो वैलेंसी होगा, जो वैलेंसी होगा वह 8 माइनस VE यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चल तो हम लोग लिखते हैं हम लोग वैलेंसी। तो फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी कितना होगा बताओ, तो फर्स्ट ग्रुप का देखो 1 है तो 1 ही होगा। सेकेंड ग्रुप का सारा एलिमेंट का कितना होगा, 2। थर्ड ग्रुप का बताओ तो 3 ही होगा। चलो अब फोर्थ ग्रुप का 4। अच्छा फिफ्थ मतलब 13 ग्रुप का यानी कि थर्ड ए का 3। 14 ग्रुप का यानी 4A का 4। अब 15 ग्रुप का बात करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से घटा दो, तो 8 में से 5 गया तो 3, तो इस सब का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब का कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3। चलो अब इसका तुम बता दो 16वां ग्रुप का यानी 6A का, बताओ 8 में से कितना घटाओगे, 6, तो कितना हो जाएगा, 2। अच्छा 17वां ग्रुप का बता दो, बताओ क्या हो जाएगा, तो बोलो, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएगा तो 1, और 18वां ग्रुप का 8 में से 8 घटाएगा तो 0। करने का मतलब है फर्स्ट ग्रुप के सारा एलिमेंट का वैलेंसी हो जाएगा 1, सेकेंड ग्रुप के 2,
और 13 ग्रुप यानी थर्ड ए का 3, 14 14वां ग्रुप का 4, 15वां 15A मतलब 15 या 5A का हो जाएगा 3, घटाना है 8 में से 5, और 16 ग्रुप का कितना हो जाएगा 2, 17 ग्रुप का 1 और 18 ग्रुप का 0। आपको जो है सो यह याद रखना है, ठीक है। ये सारा एलिमेंट ग्रुप वाइज याद रहना चाहिए। चलो चलते हैं। अब देखो इसके बाद जो है सो हम लोग जो है सो हम लोग को कंपाउंड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो आपसे पूछे कि मैग्नीशियम सल्फेट लिखो, आपसे कोई पूछ देगा मैग्नीशियम सल्फेट लिखो, तो कैसे लिखोगे, लिखने आता है। तो देखो आपको पता है इसमें जो है से मैग्नीशियम का इसमें क्या चाहिए, एक तो सिंबल चाहिए, एक मैग्नीशियम है एक सल्फेट है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, अच्छा, और सल्फेट का होता है SO4। अब दूसरा इसका वैलेंसी चाहिए, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2 और सल्फेट का वैलेंसी होता है V2। अब क्या करते हैं, अगर इसमें से कॉमन लेने वाला है, इसको कॉमन लेकर के क्या करते हैं, इसमें से कॉमन अगर लेने वाला है तो कॉमन लेकर के हटा देते, दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं कैंची चला देते हैं, कैंची चलाने का मतलब क्या हो गया, क्रॉस, ठीक है, मतलब ई वैलेंसी इसके पास है, ई वैलेंसी इसके पास, तो क्या हो जाएगा Mg पर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अकेले लिख दिए इसका मतलब 1 है। और यह इस पर जाएगा तो SO4 पर भी ऑन हो जाएगा, तो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4 होगा। इसी प्रकार मान लो आपको लिखना है कैल्शियम नाइट्रेट, क्या लिखना है कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या लिखना है कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखो कैल्शियम नाइट्रेट लिखना है, तो पहले कैल्शियम का सिंबल सबको पता है Ca, और नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, क्या होता है NO3। अब बात करें वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी बात करते हैं। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2 और नाइट्रेट का कितना होता है 1, पता है ना। अब देखो 2 और 1 जो है ना, 2 और 1 जो है वह क्या है, इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं सकता है, तो नहीं कॉमन आ सकता तो कैंची चलाओ, कैंची चलाओ, मतलब यह इसके पास भेजो या इसके पास भेजो। तो देखो कैल्शियम के पास 1 आ जाएगा तो सीधे हम Ca लिख दें, और नाइट्रेट के पास 2 आएगा तो सब पर ना आएगा 2, NO3 पर 2 आ जाएगा, तो NO3 को क्या कर दें स्मॉल ब्रैकेट में गिर के होल ट्वाइस इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यह कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। अच्छा एक और हम लोग सिंपल लिखते हैं, मान लो हमको लिखना है क्या, तो हमको लिखना है मान लो एल्युमिनियम मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना है, सिंपल है क्लोराइड इसका नाम लिख, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl, का वैलेंसी एल्युमिनियम का कितना होता है 3 और क्लोराइड का कितना होता है, क्लोराइड का भी होता है 1। अब देखो कैंची चलाओ, कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता है, तो कैंची चलाओ मतलब यह इसके पास यह इसके पास भेज दो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एल्युमिनियम पर क्या आएगा लिखने की आवश्यकता नहीं, इस पर जो है सो 3 आएगा तो क्या हो जाएगा AlCl3, AlCl3। तो कहने का मतलब है कि यह हम कैसे लिखते हैं, तो देखो यह इसको लिखने से पहले यह सब एक्चुअली यह रेडिकल है, यह भी क्या है रेडिकल है, तो रेडिकल जानना आवश्यक है, ठीक है, रेडिकल क्या होता है। इसके बाद इसमें 2 टाइप का है, एक यह इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं या एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, पहले बेसिक रेडिकल आता है तो अब एसिडिक रेडिकल आता है, ठीक है। इसके बाद यह क्या है वैलेंसी है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है या इस कंपाउंड दिया रहेगा उसका पढ़ना है तो हमको रेडिकल की जानकारी होनी चाहिए। रेडिकल के प्रकार 2 टाइप का, एक बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल की जानकारी होनी चाहिए, और इसके बाद जो है वो वैलेंसी की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोग आगे चर्चा करते हैं, इसको फोर्स करके लिखना है तो लिख लो। चलो आगे की तरफ देखो, यहाँ पे देखो रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल्स क्या होता है समझो, ठीक है, रेडिकल्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या कहता है एन ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या एक एटम का मतलब एटमों का समूह, परमाणुओं का समूह
बिहेव्स लाइक सिंगल यूनिट, वह एकल इकाई अकेले जैसा बिहेव करता है, ठीक है। एंड कंटेनिंग चार्ज, और क्या लगता है, इज कॉल्ड रेडिकल। कहने का मतलब क्या है कि एक एटम रहेगा या एक से अधिक एटम रहेगा, लेकिन वह एक ही एक से अधिक रहेगा तो एक गुच्छा यानी सिंगल हो जाएगा, ठीक है। और उस पर कोई ना कोई चार्ज रहेगा, या तो प्लस रहेगा, चार्ज रहेगा तो या तो प्लस रहेगा नहीं तो माइनस रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। हिंदी में बात करोगे तो क्या होगा, मूलक क्या होगा, रेडिकल क्या होगा, तो क्या कह रहा है कि परमाणु मतलब एटम का समूह, एक परमाणुओं का समूह जो एकल इकाई आचरण हो, जिसका एक एकल इकाई आचरण हो, ठीक है, और जिस पर क्या हो, आवेश हो, चार्ज हो, चार्ज प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। चलो जैसे अब एग्जाम्पल के लेके बात करते हैं, हम लोग रेडिकल्स के एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे मान लो हमारा है Cl माइनस, ये एक रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल है। चलो इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल भी पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। या SO4 2 माइनस, एगो एटम है, एक से अधिक एटम है, इसमें 5 एटम है, लेकिन यह सल्फेट है, यह क्लोराइड है, यह सिंगल यूनिट जैसा काम करेगा। ऐसा नहीं कि जो है सो पानी में डालो सल्फर अलग हो जाएगा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एकदम SO4 एक साथ रहेगा, यह SO4 एक साथ रहेगा, ठीक है। इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है, और यह चार्ज नेगेटिव है। इसी प्रकार आपका और हो सकता है, चलो Ca पर 2+ है, यह भी एक रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल है, देखो सिंगल है। अच्छा इसी प्रकार जो है सो NH4 पर 1+, ठीक है। तो यहाँ एक से अधिक एटम है, इससे 5 एटम है, लेकिन यह सिंगल यूनिट जैसा काम करेगा, ठीक है। तो इस पर चार्ज है, बात समझ में आ रहा है ना, यह नेगेटिव चार्ज है, वह पॉजिटिव चार्ज है। तो दो टाइप का रेडिकल हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला जिसको बेसिक रेडिकल, और एक नेगेटिव चार्ज वाला जिसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ रेडिकल के बारे में चर्चा करते हैं। इसको पॉज करके नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल के प्रकार। तो दो टाइप का रेडिकल होता है, एक आपका बेसिक रेडिकल है, एक आपका कैसा रेडिकल है, तो बेसिक रेडिकल है, ठीक है। चलो एक है आपका बेसिक रेडिकल्स, ठीक है, बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल क्या होता है, द रेडिकल्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है, द रेडिकल व्हिच इज फॉर्म्ड, वैसा रेडिकल जो बनता है, ठीक है, बाय रिमूवल मतलब होता है हटाना, ऑफ माइनस, देखो OH माइनस फ्रॉम बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। यानी कि वैसा रेडिकल जिसमें जो बनता है, कैसे बनता है, तो बेस में से क्या कर लो, बेस में से क्या कर लो तुम, इलेक्ट्रॉन OH माइनस को हटा दो, ठीक है। अब बेस क्या होता है सो तुमको पता रहना चाहिए, बेस क्या होता है सो तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसमें से तुम OH माइनस को हटा दो, क्या कर दो, OH माइनस को हटा दो, इसमें से 2 गो OH माइनस निकल जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, तो कैल्शियम बचेगा। अब 2 गो माइनस है तो इस पर 2 गो प्लस भी आ जाएगा, तो OH माइनस हट गया, जो बच गया वही जो है सो क्या है, यही क्या है, बेसिक रेडिकल्स है। यह क्या है, बेसिक रेडिकल्स है। बात समझ में आ रही कि ना आ रही है। और इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, तो दिस रेडिकल्स है पॉजिटिव चार्ज, बेसिक रेडिकल पर जो है सो कैसा चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे जो है सो एक और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। मान लो दूसरा कोई NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, यह एक बेस है, यह क्या है, एक बेस है, यह क्या है, NaOH एक बेस है, ठीक है। जिसमें OH लगा रहेगा वह बेस होगा, जिसमें OH लगा रहेगा वह बेस होगा। इसमें से OH माइनस हटा दो, क्या कर दो, OH माइनस हटा दो, ठीक है। तो बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा, एक माइनस हटा है तो इसके चलते इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यह जो आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्षारीय मूलक हो जाएगा। बेसिक रेडिकल को क्षारीय या धन मूलक बोलते हैं, और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अब बच गया एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या होता है, एसिड में से निकालना है,
एसिडिक रेडिकल मतलब हो गया, आपको क्या करना है, एसिड में से निकालना है, ठीक है। चलो एसिड में से निकालना है, एसिडिक रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल बोलते हैं, इसी को अम्लीय मूलक या ऋण मूलक भी बोलते हैं हिंदी में। तो द रेडिकल, सो ऐसा रेडिकल व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाय रिमूवल, रिमूवल मतलब क्या होता है, हटना, ऑफ किसका, H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन के हटने से बनता है, किसमें से, तो फ्रॉम एसिड, दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिडिक रेडिकल इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। अब बात समझो, एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें H प्लस हो, जिसमें H प्लस हो, ठीक है, वह क्या है, वह एसिड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे मान HCl, यह सबको पता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या कर दो, H प्लस हटा दो, H प्लस हटा दो, बच गया क्या, बच गया क्या, Cl, और यहाँ पे प्लस इसके चलते इस पर आ जाएगा माइनस। अब देखो H प्लस हटाए हो, यह क्या, एक एसिड है, यह क्या है, एक एसिड है, इसमें से H प्लस हटा दिए हो, बच गया क्या, तो Cl माइनस बच गया। तो यह जो Cl माइनस बच जाएगा वही कैसा रेडिकल हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल्स। बात समझो, अम्लीय मूलक इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अम्लीय, अम्लीय मूलक, क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। बात मेरा समझो, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे देखो, इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो मतलब एसिडिक रेडिकल कैसा चार्ज रखता है, तो नेगेटिव चार्ज रखता है, कैसा चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। बात समझ में आ रही है ना। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो H2SO4, यह क्या है तुम्हारा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको तेजाब जिसको बोलते हो ना, एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड ही है, ठीक है। इसको आप स्क्रीन पर पड़ेगा तो क्या, स्क्रीन को जला देता है, पूरा चेहरा पर पड़ेगा पूरा चेहरा जला देगा। यह वाटर को निकालता है, पानी को जो है सुखा देता है, H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक, निकलेगा ना, तो 2 H प्लस निकल गया। अब बच गया क्या, SO4, या क्या बच गया, SO4, और इस पर क्या गो माइनस हो जाएगा, तो दो प्लस के चलते इस पर 2 माइनस, ठीक है। तो देखो H प्लस निकल गया, बच गया SO4 पर 2 माइनस, तो यह कैसा रेडिकल हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल, कैसा रेडिकल्स हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। और चार्ज माइनस का है, 2 माइनस, ठीक है। अब जो है सो कहने का मतलब है, हमको आगे हम लोग याद करेंगे बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल के बारे में। अब इसके बाद एक और चर्चा थी, किसकी आवश्यकता थी, वैलेंसी की, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, क्या होता है वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन करने का क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल कै गो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है, ठीक है, इज कॉल्ड वैलेंसी, उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है, उसी को बोलेंगे वैलेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, यहाँ पे हम लिखते हैं रेडिकल्स, यहाँ पे लिखेंगे वैलेंसी, ठीक है। अब देखो सोडियम है, इसका वैलेंसी 1 होता है, कहने का मतलब क्या है, क्या है, यह जो है सो एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा, ठीक है, जैसे कंबाइन कर दे। अच्छा SO4 है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, मतलब दो से यह कंबाइन करेगा। चलो तो अब NH4 है, अमोनियम बोलते हैं इसको, इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं, इसका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह जो है सो अगर चार्ज का करोगे तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज इस पर है, तो +1 चार्ज हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा +1, ठीक है। या तुम्हारा एसिडिक रेडिकल है तो इसका हो जाएगा -2, और यह बेसिक रेडिकल है तो इसका हो जाएगा +1। बात समझ में आ रहा है, चार्ज। तो कहने का मतलब जो कंपाउंड बनाना है उसमें हमको रेडिकल, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, और साथ ही साथ उसका वैलेंसी, 3 गो चीज याद रखना है। बेसिक रेडिकल, बहुत सारे बेसिक रेडिकल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद एसिडिक रेडिकल बहुत सारे उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका सिंबल
ठीक है, जैसे सल्फेट है, नाम है सल्फेट, सिंबल SO4 हो गया। ठीक है, इसका सिंबल, इसका नाम, इसका वैलेंसी, ठीक है, बेसिक रेडिकल का और साथ ही साथ एसिडिक रेडिकल का, दोनों का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल SK राज केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब करो और इसके बाद दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।